दोस्तों आज के इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में डेटा एंट्री का काम किस तरीके से किया जाता है। किसी भी तरह का फॉर्मेट हो, अगर उसमें डेटा एंट्री का काम करना है तो वो फॉर्मेट आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर से हमें एक्सेल को टैप कर देना है और ये एक्सेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें एक न्यू शीट के ऊपर काम करना है। सबसे पहले पेज सेटअप को तैयार करना है। आपको किस पेपर के ऊपर प्रिंट आउट लेना है वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहीं पर आपको दिख जाएगा ऊपर में, ये जितने भी आपके जो टैब है ना, आपको इस पे चले आना है। जैसे कि आपका पेज लेआउट है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली जो भी आपका पेपर का साइज है वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। हम ऑफ कोर्स लैंडस्केप में बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मार्जिन लेंगे, कितना मार्जिन आपको छोड़ना है। तो मैं यहाँ पर हमेशा 1/2 इंच का ही मार्जिन मैं छोड़ता हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके फॉर्मेट के ऊपर। तो आपको हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा जो अलाइनमेंट है ना वो आपका टॉप से सेंट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको ओके कर लेते हैं। हमारा ये पेज सेटअप हो चुका है। इसे देखने के लिए जब आप लोग स्क्रीन को छोटा करोगे तो यहाँ पर देखो आपका ये लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है ना, जो भी आपका फॉर्मेट है डेटा एंट्री के लिए एक्सेल में किसी भी तरह का फॉर्मेट हो सकता है। तो मैं जो फॉर्मेट बनाने के लिए जा रहा हूँ वो किसी स्कूल का है। तो वो हमें कैसे करना है, अब जैसे कि हमें यहाँ से काम की शुरुआत करनी है। ऊपर का हमें कुछ रो को छोड़ देना है, वो इसलिए कि ताकि हम ऊपर में हेडिंग को टैप कर सकें। अब जैसे कि सबसे पहले हमें टैप करना है सीरियल नंबर, उसके बाद हमें टैप करना है नेम ऑफ द कैंडिडेट। हमें टैब को यूज करना है। अभी ये ओवरलैप हो रहा है, होने दीजिए, हमें टेंशन नहीं है। उसके बाद हमें टैप करना है फादर्स नेम। चलिए, उसके बाद हमें लेना है मदर्स नेम। करते जाइए। अब शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ, उसके आगे है आपका कास्ट। उसके बाद यहाँ पे जैसे जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इंग्लिश है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। URD उर्दू है। ठीक है, ये आपका कंपलसरी पेपर है। तो यहाँ का जो ऊपर का ये जो सेल है ये आपका मर्ज होने वाला है। तो हम लोग इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, होम में जाएंगे और यहीं पर आपको दिख जाएगा मर्ज एंड सेंटर। बस इस पर क्लिक कर देना तो ये आपका मर्ज हो गया। तो ऊपर का जो भी हेडिंग है वो आपको टैप कर देना है, जैसे कि यहाँ पे हमारा था कंपलसरी। चलिए, हमें अगेन नीचे आ जाना है। राइट, अब हम लोग यहाँ पर टैप करेंगे जो भी और भी हमारा अदर सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस है, सोशल साइंस है, उसके बाद हमारा मैथ है। अब ये हमारा क्या है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट है ये भी हमारा मर्ज होने वाला है। तो हमें ऊपर इस तरीके से तीनों सेल को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे जाना है। राइट, और यहाँ पे हम टैप कर देंगे सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है, टोटल मार्क्स आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर टैप कर लेंगे टोटल मार्क्स। टैब को यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे परसेंटेज और यहाँ पे हम लोग लेंगे डिवीजन। अभी तक हम लोगों ने सेव नहीं किया है, तो चलो हम लोग इसे सेव भी कर लेते हैं। फाइल हमारा सेव हो चुका है। अब इसे अलाइनमेंट करने से पहले हम लोग इसे पूरे बॉर्डर में ले लेंगे। आपको इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जाएंगे, आपके होम में ही यहीं पर आपको दिख जाएगा बॉर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहीं पर आपको मिल जाएगा ऑल बॉर्डर्स। ये देखिए सब में बॉर्डर आ चुका है, आपका सिलेक्टेड है ही। आपको इसी में रह करके ये जो रैप टेक्स्ट है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, जो भी आपका जो लेटर है ओवरलैप हो रहा है वो ओवरलैप ना होकर के वो एक ही सेल में आ जाएगा। ये देखो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे वो एक ही सेल में आ चुका है। और क्या करना है, यहाँ पर आपका सेंट्रलाइज दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। ऊपर वाला भी आपका मिडिल का अलाइनमेंट है। राइट, आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो ये आपका हर तरीके से सेंट्रलाइज हो जाएगा। और बाकी ये डिपेंड करता है कि आपको जितना आपका कंटेंट है उसके हिसाब से आप इसे इस तरीके से कॉलम का हैंगर पकड़ेंगे। आप इसे घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कंटेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे सीरियल नंबर हमारा छोटा है तो उसको छोटा ही हम लोग जगह देंगे। राइट, यहाँ पर आपका सोशल साइंस देखो इस तरीके हो रहा है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा
इंक्रीज कर देंगे कॉलम को। तो हम लोग और भी बाकी हम लोग आगे जा करके इसका एडजस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा सेल दिख रहा है। इसे करने के लिए बस हमें इस तरीके से इसे सेलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। चलिए ये सारा का सारा हम लोगों ने मर्ज कर लिया। कोर्स हमें इसे बोल्ड करना है, तो आपको इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, होम में ही रहना। यहाँ पे आपको दिख जाएगा बी से बोल्ड। यहाँ पर आपका फॉन्ट दिया हुआ है, आप जो भी फॉन्ट लेना चाहे आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फॉन्ट का साइज़ है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंक्रीज़ होगा और इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डिक्रीज़ होगा। और यहाँ पर आप जिस तरीके से यहाँ पर टैप कर देंगे उतना ही आपका ये फॉन्ट रह जाएगा। ये तो सिंपल सा काम है। अब हम लोग यहाँ पर डेटा एंट्री का काम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि सीरियल नंबर है 1 और 2, हमें दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। जितने भी आप एक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं आपको इस तरीके से इसे पकड़ना है और आपको माउस से नीचे तक चले आना है, जितने भी आपके रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पर 29 तक में आया, ठीक है। हम लोग होम में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपका कैंडिडेट का नाम है, उसका फादर्स का नेम है, उसका मदर्स का नेम है, वो आपको टैप कर लेना है। चलिए आपको डेमो देने के लिए मैंने केवल एक ही 2 नाम मैंने यहाँ पर टैप किया है। अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आपका 10 अक्टूबर 2005 है, तो हमें इस तरीके से यहाँ पर टैप करना है। तो ये आपका एक्सेल का फॉर्मेट है, ऑटोमेटिक यहाँ पे पकड़ लेगा। लेकिन अगर आपका ये नहीं पकड़ता है तो आपको क्या करना है, इसी पे सेल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, आपको चले जाना है फॉर्मेट सेल में, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिलेक्टेड रहेगा। अगर नहीं रहता तो आपको ये पहला वाला यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये जो पूरा साल का यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है 2005, अगर आपको इसे शॉर्ट में अगर लिखना है या आपको ये शॉर्ट में आ रहा था पूरा लिखना है, तो फिर आप क्या करते, कस्टम में चले आते। कस्टम में आने के बाद यहाँ पर देखो आपका ये जो ईयर है ना, यहाँ पर आप देखो इस तरह का फॉर्मेट बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका 4 टाइम्स Y यहाँ पर लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 2 डिजिट पकड़ रहा है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर आकर के आप इसे क्या करते, 4Y अब यहाँ पे पुट अप कर देते, राइट। चलिए हम लोग इससे ओके करेंगे तो हमारा फॉर्मेट बिल्कुल सही है। इसमें मैं एक चीज़ में और मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे जैसे आ रहा लिखे 10-10, आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर 10 अक्टूबर लिख करके आए, तो वो कैसे होता। चलिए हम लोग अगेन आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं। फॉर्मेट सेल में आने के बाद आपको चले जाना है कस्टम में। यहाँ पर आपका ये वाला फॉर्मेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आपको ये वाला फॉर्मेट जो है नीचे वाला दिया हुआ, जहाँ पे आपका मंथ आपका ये 3 डिजिट में दिया हुआ, आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपका ये इस तरीके से पकड़ने लगा, राइट। अब आपको अगर यहाँ पर पूरे साल को यहाँ पर देना है तो यहाँ पर और अगेन 2 बार आपको Y को पुटअप कर देना है। ये देखिए जैसे करेंगे तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट बन गया। अब हमें क्या करना है, बार बार इस तरीके से फॉर्मेट नहीं बनाना, बस इसी को आपको कॉपी पेस्ट पूरे सेल में कर देना है। कंट्रोल-C से कॉपी करते हैं और पूरे सेल को आपको क्या कर देना, यहाँ पे कंट्रोल-V को प्रेस कर देना और इसे डिलीट कर देना है, ठीक है। इसे सेव कर लीजिए। तो अब सब में आपका फॉर्मेट आ चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगा, जैसे 1 जनवरी, राइट। यहाँ पर लिया मैंने 06, तो यहाँ पर देखो उसने 1 जनवरी 2006 पकड़ लिया। तो जितना भी आपका है इसी तरीके से आपको टैप कर लेना है। अब बात आती है कास्ट की, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टैप करना है। जैसे कि जनरल है, आपका BC है, EBC है, SC है, ST है। इसी तरीके से आपको सारे कास्ट को भी आपको टैप कर लेना है। अब यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट का हमें नंबर्स यहाँ पे पुटअप करना है, तो हम यहाँ पे मैनुअल ही पुटअप करेंगे ऑफ कोर्स जब हम कहीं पर प्रोफेशनल वे में काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे रैंडमली यहाँ पर मार्क्स को लाना है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला को यूज़ करना है, रैंड बिटवीन। यहाँ पर इक्वल टू को प्रेस करेंगे और यहाँ पर टैप कर देंगे रैंड बिटवीन, तो यहीं पर आपको दिख जाएगा। इस पर 2 बार क्लिक कर दीजिए, बॉटम एंड टॉप। अब जैसे कि कितने से हमें शुरू करना है, तो 50 से शुरू करना है और हमें 85 तक जाना है। ब्रैकेट को बंद करें, इंटर को प्रेस करें, ठीक है। हमें क्या करना है, इस तरीके से नीचे तक आ जाना है और हमें कंट्रोल-D को प्रेस कर देना है। तो ये हमारा
रैंडमली क्या होगा कि मार्क्स हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सब में क्या करेंगे, मार्क्स को भी पुटअप कर देंगे। चलिए, जब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ कुछ भी कमांड लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज भी हो जाता है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे सम लगाना है तो इक्वल टू को प्रेस करेंगे और यहाँ पर टैप करेंगे SUM सम, और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी से शुरू होता है, मैथ में जाकर के ख़त्म होता है। ब्रैकेट को बंद नहीं भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको इंटर को प्रेस करना है। देखो जैसे इंटर को प्रेस करते हैं तो हमारा ये मार्क्स भी चेंज हो रहा है, क्योंकि सब में फॉर्मूला लगा हुआ है। अब हम लोग इसे कैसे सही करेंगे, अगर आप रैंड बिटवीन से कोई काम कर रहे हैं तो जब आपका काम हो जाए तो आपको इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बस इसे आपको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C सब इसे कॉपी करेंगे, राइट। और आपको क्या करना है कि जो स्टार्ट है ना, ये यहाँ पे इसी सेल पे आपको क्लिक करना है और आपको चले जाना है पेस्ट स्पेशल में, ठीक है। आपको वैल्यूज़ यहाँ पे ले लेना है। ये देखिए हम लोग जैसे ओके करेंगे, अब यहाँ पे सारा फॉर्मूला यहाँ पे हट चुका है। अब हम लोग कुछ भी करेंगे तो ये हमारा फॉर्मेट अब चेंज नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे सम लग चुका है, आपको इस तरीके से इसे ड्रैग कर देना है नीचे माउस से। ये देखो सारे में फॉर्मूला ये सम का आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, परसेंटेज हम लोग लगाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा 3 सब्जेक्ट है, 3 में से किसी 2 को पढ़ना कंपलसरी है, तो हम लोग पहले इसे सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला का यूज़ करना है परसेंटेज के लिए। तो टोटल जो मार्क्स है वो हमारा 500 का है। 500 में कैंडिडेट जैसे कि 270 लाता है तो इसका परसेंटेज आप किस तरीके से निकालेंगे, इक्वल टू को प्रेस करना है। यहाँ पर आपको लेफ्ट वाला जो ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट, वो आपको ले लेना है। यहाँ पर 270 ये आपको इस सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप स्टार को क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड से, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। इसे ब्रैकेट को आपको बंद कर देना है। बैक स्लैश यहाँ पे दिया रहेगा, इसका माने वो डिवाइड है, और आपको यहाँ पर 500 यानी कि जितना आपका टोटल मार्क्स रहेगा उससे आपको डिवाइड कर देना है, राइट। अब आपको क्या करना है, इंटर को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपका ये आ गया 54%। तो ये अभी आपका पूरा फॉर्मेट नहीं बना है। अब यहीं पे आपको होम में ही दिख जाएगा यहाँ पे डिसमल, ठीक है। ये आपका डिसमल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो डिसमल प्लेस आपको 2 यहाँ पर ले करके आना है। तो यहीं पर आपको दिख जाएगा इंक्रीज डिसमल, आपको इस पर 2 बार क्लिक कर देना है। तो ये आपका क्या होगा, डिसमल में आना शुरू हो जाएगा। बस आपको सिंपली जैसे पहले आप लोगों ने ड्रैग किया था, आपको इसे पकड़ के इस तरीके से ड्रैग कर देना, या फिर आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे को इस तरीके से, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप पूरे रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट कर ले। लेकिन इसके साथ ये जो 54 वाला आपका सेल है, आप यहाँ तक चले आए और Ctrl+D को आपको प्रेस कर देना, ये इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका जो ब्लैंक सेल है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से सब पे 0 आ जाए, तो वो कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा यहाँ से पूरा रेंज है ना, हमें इस तरीके से पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यह सेलेक्ट कर लिया। अब आपको होम में ही रहना है, यहीं पे आपको दिख जाएगा फाइंड, आपको फाइंड पे क्लिक कर देना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, रिप्लेस में आना है, यहाँ पर आपको 0 डाल देना है और यहाँ पर आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। तो जहाँ जहाँ भी आपका ब्लैंक सेल था वहाँ वहाँ आपका 0 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपका बता भी रहा है कि टोटल हमारा 29 रिप्लेसमेंट हुआ है। अब इसे क्लोज कर दें। ध्यान ये रखना है कि आपको रेंज को पहले सेलेक्ट कर लेना है। अब बात रही अलाइनमेंट की, तो चलो हम लोग इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको इसे सेंट्रलाइज करना है, तो यहाँ पर आप इसे सेंट्रलाइज पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन को लगा करके डिवीजन को निकालने वाले हैं, राइट। इक्वल टू को प्रेस करना है, यहाँ पे आपको टैप करना है, इफ यहाँ पर टैब हम लोग यूज करेंगे। तो कौन से सेल पे निकालना है, आप कहो कि परसेंटेज के ऊपर निकालना है, तो आपका ये सेल आपका सेलेक्ट हो चुका है। आपको इक्वल टू देना है और ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन आपको इस तरीके से ले आना है, कीबोर्ड में आपका दिया रहता है शिफ्ट के साथ। तो आपको क्या लगाना है, जैसे कि आपने कहा कि हाँ भाई 60% या उससे ज़्यादा का होगा तो वो फर्स्ट डिवीज़न होगा, तो ठीक है। यहाँ पर आपको
60 आपको कीबोर्ड से प्रेस कर देना है, यहाँ पे आपको कॉमा देना है। तो क्या होने वाला है, फर्स्ट डिवीज़न। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर टैप कर देंगे फर्स्ट डिवीज़न, भी पूरा टैप आप कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कर देना है। ये पहला लॉजिक लग गया। अब दूसरा लगाना है तो कॉमा दीजिए, अगेन टैप कीजिए यहाँ पे इफ़, और यहाँ पे टैप को प्रेस कीजिए। अब दूसरा कंडीशन लगाना है तो अगेन इस पे आपको क्लिक करना है, वही सेम आपका इक्वल टू देना है और यहाँ पे देना है ग्रेटर देन। अब क्या करना है, चलो भाई 45% या उससे ज़्यादा का होगा तो क्या होगा, वो सेकंड डिवीज़न होगा। तो आपको कॉमा देना है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देना है, टैप कर देना है सेकंड, राइट। चलिए इन्वर्टेड कॉमा से बंद कीजिए। तीसरा हमें लगाना है, यहाँ पर कॉमा देंगे, अगेन इफ़ को टैप करेंगे, टैप को यूज़ करेंगे, अगेन इस सेल पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है, कितना लेंगे भाई, तो आपने कहा कि हाँ भाई 30%, तो क्या होगा, कॉमा दीजिए, थर्ड डिवीज़न, तो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर टैप कर देंगे थर्ड। ठीक है, अब ये अगर आपका लॉजिक अगर ट्रू है तो ये होगा, और अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा, आपको कॉमा दे करके यहाँ पे 0 दे देना है। ठीक है, अब जितना आपने लॉजिक यहाँ पे लगाया है उतना आपको मिडिल वाले राइट ब्रैकेट को आपको इस तरीके से प्रेस करके ले आना है और इंटर को प्रेस कर देना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगेन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो उसने फार्मूला को पकड़ लिया है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से इसे पकड़ के नीचे ले आना है, या फिर Ctrl+D का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे जो भी डिवीज़न है उसके हिसाब से उसने यहाँ पर उसे पकड़ लिया है, जो भी हमने यहाँ पर फार्मूला को यूज़ किया है। चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक चले आना है, और हमें क्या लेना भाई, बॉर्डर लेना है। तो यहीं पर आपको होम में दिख जाएगा बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर्स में आपको आ जाना है। अब यहाँ पे हमें ऊपर में हेडिंग को टैप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर टैप करने जा रहा हूँ भागलपुर स्कूल, राइट। बाकी जो भी एड्रेस होगा वो आप टैप कर सकते हैं। आपको इस तरीके से पूरे रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मर्चेंट सेंटर पे आना है, और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जितना भी आपको फ़ॉन्ट का साइज़ आपको बड़ा करना है, या जो भी फ़ॉन्ट को आपको यूज़ करना है आप यहाँ पर से आप उसे ले सकते हैं। तो अभी आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, ये देखो ये आपका होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। जब आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो कोई इस तरह का प्रीव्यू आपको दिखेगा। ये बता रहा है कि आपका पेज नंबर ये पूरा 1 है और ये आपका 2 में आ चुका है, जबकि हमें इसे एक ही पेज में एडजस्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, जो आपको बड़ा कॉलम लग रहा है आप उसे हैंगर आपको इस तरीके से पकड़ करके आपको उसे छोटा कर लेना है। अब बात है कि हमें इसमें सिग्नेचर वगैरह भी लेना है, तो आपको नीचे आ जाना है और आपको ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको इसे पकड़ के नीचे कर देना है, राइट। तो ये देखो पेज नंबर 2 में आ गया। हम लोग इसे इस तरीके से वापस ऊपर कर देंगे और यहाँ पे सिग्नेचर, तो हमें इस तरीके से पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेना है, मर्चेंट सेंटर पे आप आ जाना है। अब जैसे कि यहाँ पर असिस्टेंट है तो हमने टैप कर दिया, और यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल है वो रहने वाला है, राइट। आपको अगेन इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्पेस को यूज़ करना है। तो क्या होगा, आपका सेंट्रलाइज तो ये था ही, एक लेफ्ट में आ जाएगा और एक राइट में आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसका प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे, इसे देखने के लिए आपको फाइल पे आ जाना है। यहीं पर आपको प्रिंट दिख जाएगा। जब हम लोग प्रिंट पे आएंगे तो इस तरह का आपको यहाँ पर प्रीव्यू इसका पूरा दिखने वाला है। सारा आपका अलाइनमेंट यहाँ पे हो चुका है और ये आपका एक पेज में भी पूरा सेट हो चुका है। बस आपको अपने प्रिंटर को आपको कनेक्ट करना है और इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने ये सीख लिया होगा कि एक्सेल में डेटा एंट्री का काम में किस तरीके से किया जाता है और किसी भी तरह का फॉर्मेट एक्सेल में कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।